ओम गुरुवे नमः। सजगरतार जोगी पीर धाम से जय गुरु पीरों की जय जोगी की कहते हुए जानेंगे कि अपनी साधना भक्ति कैसे पढ़े। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति तो हर साधक को ये होता है, क्योंकि ये रूहानी मार्ग होता है, आध्यात्मिक मार्ग है। जिन्होंने अपना कल्याण करना है और इस 84 लाख योनियों से निकलना है, और जो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं और तत्व ज्ञान सुनते हैं, अपनी पहचान रखते हैं, मैं कौन, मेरा कौन। तो हर साधक ये चाहता है कि यार मेरी भक्ति बढ़े, मेरी साधना बढ़े, भगवत प्राप्ति की तरफ जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे इसी जन्म में प्राप्त हो जाए, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। तो हर वक्त वो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो सोचता रहता है। तो हर कोई चाहता है कि उसकी साधना भक्ति बढ़े, उसकी साधना में जैसे 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, जैसे कंपनी में प्रमोशन होती है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, स्कूल में गए, वहाँ भी हमने क्लासेस पार की। तो हम किसी डेरा आश्रम गुरु सतगुरु के पास गए या साधना करने लगे, अब समझ लिया, तत्व ज्ञान सुन लिया कि मैं कौन, मेरा कौन, यहाँ भी मेरी तरक्की हो, मेरी साधना बढ़े आगे। तो भक्तों के ऐसे, साधकों के, जब भक्तों के ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनसे उनकी साधना बड़ी तेजी से बढ़ती है और बहुत जल्दी उनको उनका दुख निवृत्ति, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसे कौन से 3 विशेष गुण साधकों में जब भक्तों में होते हैं, तो वो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ क्या कहते हैं कि वो है दीनता, सहनशीलता, और उसके बाद औरों को मान देना, अपना मान ना जाना। तो भक्ति मार्ग या साधना मार्ग के लिए कहा कि घास की तरह तुम्हें अंदर दीवानगी होनी चाहिए कि घास के ऊपर कोई भी चलता है, जिधर को पैर रख देता कोई, उधर कोई वो झुक जाता है। घास पेड़ की तरह सहनशीलता होनी चाहिए कि तुम पेड़ की लकड़ी भी काटते हो, पेड़ को पत्थर मारते हो, तब भी पेड़ तुम्हें अपनी सारी चीजें देता है, उस काटने के बावजूद भी और पत्थर के मारने के बावजूद भी वो अपना फल खुद नहीं खाता, तुम्हें सबको देता। ऐसे तुम्हें सहनशीलता रखनी पड़ेगी। और पहला दीनता, अगर तुम्हें अपनी साधना बढ़ानी है, कई महापुरुषों से बोलते हैं गुरु जी हमारी साधना नहीं बढ़ी, हमारी साधना कैसे बढ़े, हम कैसे भक्ति अपनी को बढ़ाएंगे। वो तो ये 3 विशेष गुण होते हैं जिसमें जो साधकों को धारण करने पड़ते हैं, जो पीछे आपको बताया कि सहनशीलता, दीनता और औरों को मान देना, अपना मान ना जाना। दीनता मतलब जिसको बाबा फरीद कहते हैं, जे तू अकल लतीफ है काले लिख ना लेख, अपने ही गिरे मान में सिर नीवा कर वेख। कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, कारी, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, माया के कारण ये कितनी सारी मुझे बीमारियां लगी हुई हैं। मैं औरों में पर दोष देखता हूँ, उसमें ये कमी देखता हूँ, उसमें वो देखता हूँ, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, न निंदा, चुगली, इन सब चीज़ों में ही लगा रहता हूँ। तो अब ये दीनता, जब उसको ज्ञान होगा, वो तत्व ज्ञान सुनेगा, तो उसको माया के प्रभाव से जो मिलने वाला 3 ताप, 3 शरीर, 3 दोष, ये 5 विकार, 5 क्लेश, ये सब बीमारियों का पता चलेगा कि यार इतनी सारी माया की बीमारियां मुझे लगी हुई हैं खुद को, और मेरा अंतःकरण संचित कर्मों से, अनंत जन्म के अच्छे बुरे कर्मों से, उनके पापों से युक्त है। तो मैं किसी और को कैसे बुरा यार बोलूं, जब 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, संचित कर्म, उसके पाप जब मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं फालतू में उसको, अगर मैं किसी को बुरा कहूँगा तो तभी कह सकता हूँ जैसे चुंबक चुंबक को खींचती है। तो अपने अंदर बुराई मेरे को लानी पड़ेगी, इसका मतलब मेरे अंदर भी कोई ना कोई बुराई है, तभी मैं उसकी बुराई देखता हूँ। अगर वो बुरा है, अगर वो अच्छा है,
अपने आप उसका फल, उसका जीवन है, भगवान देखेगा वो अच्छा है कि बुरा है, वो पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है या कुछ कर रहा है। मैं फालतू में उसको नोटिस करके उसकी बुराई को अपने अंदर ला रहा हूँ, देख रहा हूँ और फिर बोलता जा रहा हूँ, अपनी इंद्रियां मन सब कुछ खराब कर रहा हूँ। तो मैं तो साधना करने गया हूँ, भक्ति करने गया हूँ, भगवत प्राप्ति करने गया हूँ, भगवान को पाने के लिए, ये जीवन सफल करने के लिए मुझे ये जन्म मिला है, और मैं काम उससे विपरीत करने लगा हूँ। और मैं खुद आज बैठ के सोचूंगी यार, मेरे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, जैलसी, अनंत जन्म के पाप, चार दोष, पंच खेद, कलेश, पंच विकार, त्रिदोष, त्रिताप, ये तीन शरीर, वो कितने बड़े माया के 35-40 बीमारियां तो मुझे ही लग रखी हैं खुद को, जिसको मैं यहाँ साफ करने आया हूँ। तन मन धन से सेवा करके, भक्ति करके, ज्ञान पाके, और मैं गंदे कपड़े को और गंदे पानी से धोने लगा। पर दोस्त देखो, जब तो सारे ही जब काने हैं तो क्या किसी को देना? जिसकी दोनों आंखें हों वो तो बोले कि यार वो बंदा काना है। तो तू खुद भी, तेरा नक्कू है, तेरा नाक खुद भी टेढ़ा है, तो क्या औरों में तू दोष देखेगा और निकालेगा, फालतू अपने अंदर लाएगा? शास्त्रों में लिखा है वही बंदा दूसरों में बुराई देख सकता है जो खुद भी बुरा हो, क्योंकि बुराई देखने के लिए अंदर बुराई लानी पड़ती है, अंदर बुराई होगी तभी तुम देखोगे। लेकिन भक्तों, संतों, महात्माओं को, साधकों को, हर किसी में ऐसी अवस्था हो जाती है कि ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, हरि गुरुवान ही नजर आते हैं उनको। तो ये दीनता जो पहला ही स्टेप बताया गया कि साधना भक्ति कैसे बढ़े, तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि औरों के दोषों को छुपाओ और अपने दोषों को बताओ। तुम उल्टा करते हो, अपने आप को हर जगह सही साबित करने को और दूसरे को हर जगह पे गलत साबित करने में लगे हो। तो इससे फिर साधना भक्ति कैसे बढ़े, हमारी आगे कैसे जाए, साधना हम कैसे, ये सब सवाल उन साधकों के लिए जो पूछते हैं, जो जिनके अंदर चलता है। और कम से कम दुनिया को नहीं तो गुरु को जाके अपने सारी गलतियां, गुनाह, दोष जाके बताओ। लेकिन जब गुरु को बताने जाते हैं कि मैंने गुरु जी इतनी गलतियां की है, आपकी शरण में रह के इतनी देर से मैं बड़ी बार आपने समझाया, ज्ञान भी दिया, और मूर्खता की, मैंने अनधिकार चेष्टा की, बहुत सारे जो मेरा धर्म नहीं था, मेरा शिष्टाचार नहीं था, मैं शिष्य का धर्म ये नहीं चाहता, तब भी मैंने ये सब गलतियां। तो गुरु बोलेगा भाई मुझे तो पता ही, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी, ब्रह्म ज्ञानी, अंतर्यामी है। तो मुझे बताना उसे क्या हुआ, औरों को बता, फील कर और उनके दोषों को ढक, उनके दोषों पे पर्दा डाल, अपने दोषों को बाहर निकाल। समझ, मुझे तो पता ही है तेरी हर बात, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी अंतर्यामी हूँ, और मैं नोट करूंगा कि तू ऐसे करता है आज से कि नहीं करता। पर तुम सोचते ले इसमें ऐसे कैसे करें, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, गुरु क्या सोचेंगे, या ये सब क्या करेंगे। तो जिसने साधना करनी है भगवान को, साधना, जब नानक खुद को कहते हैं नानक नीच करे विचार, बाहर है ना जावा एक बार। तो तुम उनसे बड़े, नामदेव, कबीर जी, फरीद जी, कोई अपने आप को कवि कहता, कोई अपने को कुकर कहता है, कोई अपने आप तेरे दर का नौकर हूँ, मैं तेरे दर का कुत्ता हूँ। ये सब गुरु, साधु, संत, फकीर, महात्मा लोग अपने आप को कहते हैं, जो कि परमात्मा का रूप है, उनके अवतार हैं, धरती पे आए हैं। तो साधना कैसे बढ़े उन साधकों की, तो उसमें दीनता चाहिए, औरों को मान दे, अपना मान बदले में ना चाहें। ये तब होगा जब तुम्हें तत्व ज्ञान होगा, तब तुम्हें इसकी पूरी थ्योरी पता होगी कि किस तरह तुम में कितने दोष खुद से, कितने विकार और माया के कारण। जो बाबा फरीद ने लिखा है, जी तू अकल लतीफ है, काले लिखना लेख, अपने ही गिरेवान में सिर नीवा कर दे। जब बुरा जो देखकर मैं चला, क्योंकि मेरे अंदर बुराई रही नहीं, और मैं कैसे देखूंगा
किसी और में बुराई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जद मन वेखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बाबा फरीद अपनी अमृतवाणी में, फरीद अमृतवाणी में ये सारी बातें लिखते हैं, ताकि उनकी साधना भक्ति किस तरह साधकों की बढ़ती है। उनमें दीनता चाहिए, अपने दोषों को छुपाओ मत, मानो। गुरु को तो पता ही है तुम्हारे हर बात से, और औरों को कोई गलती करता भी है उसके दोषों को ढको, छुपाओ कि यार इसका प्रारब्ध से ऐसा कर रहा होगा ये, पर ये इसके अंदर भी मेरे हरि गुरु को आना है ऐसा। भाई उसमें बुराई देखूंगा तो मेरे को अंतःकरण शुद्ध करना। ये गंदा कपड़ा है, अनंत जन्म से इसी मन के कारण मैं भटक रहा हूँ, और गंदे कपड़े को अगर शुद्ध पानी से धोऊंगा ये तो साफ होता जाएगा। हम साधक हैं, साधना करने हैं, उसके पास बैठे थे। अच्छा क्या करने, गुरु जी की कोई बात करेंगे, प्रवचन का रिवीजन करेंगे, तत्व ज्ञान जो मिलता है उसको धारण करेंगे, एक एकांत साधना करेंगे, बैठेंगे, सिमरन करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, जो सुना है उसका मनन करेंगे, उसको जीवन में लाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तुम तो बैठे और क्या कर रहे हो जी, उसके ऐसे है जी, वैसे है जी, वैसे है जी। तो दोनों अपने आप को सत्संगी है, जहाँ दोनों एक ही डेरे से, आश्रम से, या एक ही गुरु से दीक्षित है, और बोले निंदा चुगली लगे हुए हैं दरबार पे ही, आश्रम में ही, डेरा में ही। अरे गुरु जी साधना कैसे बढ़ेगी, बताना, भक्ति कैसे बढ़ेगी ये बताओ, क्या करेंगे गुरु जी। ब्रह्मा भी आके बताएंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आके समझाएंगे, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ। जब तुम धर्म की दुनिया में चले गए, जब डॉक्टर कहता है ये वात पित्त कफ तेरा ये शरीर की प्रवृत्ति है, तुझे ये नहीं खाना, तूने वो नहीं खाना, तूने दही नहीं खाना, तूने शहद नहीं खाना, तूने ये तेरे उल्टा है, खाएगा तो मरेगा, बीमार होएगा, जाएगा। ऐसे ही तुम साधक को साधना करने गए हो, इस मन को शुद्ध करने गए हो, तन मन से धन से सेवा करके अपने अंतःकरण को हरि गुरु ज्ञान कीर्तन प्रवचन सिमरन नाम गुण रूप लीला धाम, इसका कीर्तन जो सुना उसका मनन, उसके बाद उसका चिंतन मतलब निध्यासन, और फिर प्रैक्टिकली तुम्हारी वो क्वालिटीज, तुम्हारा वो ज्ञान जब बुद्धि में तुम्हारी दृढ़ होगा और तुम उस पर बार बार उसका चिंतन करके उसको पक्का कर लोगे, तो प्रैक्टिकली तुम्हारी लाइफ में वो शांति, वो सुकून, वो आनंद तुम्हारी बातों में, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये वाकई अब इसकी साधना बढ़ रही है। अब अगले साल गुरु पूर्णिमा आएंगे तो पहले 2% थे, अब 10 हुए, अब 15 हुए, तो साल बाद देखा तो पहले 5 था, अब और कम हो गया। एक पानी को गंदे कपड़े में डाला, अच्छे में डाला, 1 मिनट आधा घंटा ये लेक्चर सुना, प्रवचन सुना, अब बाकी 23 घंटे जो है उसका अभ्यास करना, संसार में रहना, जाना आना, रजतम सत, ऐसे लोग मिलेंगे। उसमें हमने जो सुना, जो माना, जो समझा, जो सतगुरुओं ने समझाया, ग्रंथों शास्त्रों वेदों ने समझाया, उसके लिए तैयार होना है प्रैक्टिकली कि अब सुन लिया, इसका मनन करना है, और अब संसार में जाके इसका अभ्यास करना है कि भाई हम तेरे कमरे में नहीं आएंगे, तू जब देखो इधर की बात, कोई रात की प्रवचन की बात तुझे पता है एक भी नहीं, उसकी बहू क्या करिए, ऐसे क्या करिए, डेरे पे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो हम तेरे कमरे से, तेरे से आज से बाइकआउट करेंगे, क्योंकि तू भाई अगर तो सत्संग कीर्तन भजन की बात करनी है कोई, तो तब तो ठीक है, तो अगर ये प्रदोष देखना, निंदा चुगली करनी है तो कोई और ढूंढ लो बंदा, मेरी छुट्टी करो भाई, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। किसी को तो गुरु नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, प्रवचन नहीं मिला, पशु पक्षी बेचारे जानवर लोग, इनके पास तो ज्ञान, इनको गुरु नहीं कर सकते, नाम दान नहीं ले सकते,
ज्ञान प्रवचन नहीं समझ सकते हैं, पर तुम तो सब कुछ समझा हुआ और बैठता ऐसे है सबसे आगे हो गए प्रवचन में कि जैसे तेरे से बड़ा कोई श्रद्धालु ना हो, और जब भी तेरे पास आ जाओ इधर इधर की बातें। तो इसलिए इन सब चीजों को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसको साधक को, अब ये संसार है ये त्रिगुणात्मक माया से बना है, वो ऐसे ही करेंगे। और तुम तो सत्संगी, तुम तो साधक हो, तुम्हारी तो प्रैक्टिस हो रही है और तुमने उसमें पास होना है। और जब तुम पास होगे करोगे, तुम्हें खुद में लगेगा कि यार हाँ, इस एटमॉस्फेयर में ऐसी वाइब्रेशंस में मैंने जो श्रवण किया, उस पर मनन किया और अपने मन अंतःकरण को शुद्ध रखा। और शुद्ध कैसे होगा, इसके लिए मुझे प्रयत्न करना है सारा दिन, ना कि फौजी को चलाया एक कदम आगे एक पीछे, वही का वही खड़ा। जब संगली से बांध दिया उसको बोला मार्च, तो वो मार्च तो कर रहा है लेकिन एक ही जगह पे खड़ा हुआ। जब कोल्लू से तेल निकालते हैं तो बैल के दोनों तरफ ऐसे लगा देते हैं आंखें और पीछे से मार देते हैं लठ। वो चलता रहता है बेचारा शाम तक कि अब मेरा घर आएगा, अब मेरा घर आएगा, अब मेरा घर आएगा। तो बेचारा शाम तक उसको लगता है रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा, पर उसको एक ही जगह पे आंखें उसकी दोनों तरफ से बंद कर दी जाती है और बेचारा एक ही जगह पे वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है शाम तक। ऐसे ही जो साधक इन सब बातों को समझना नहीं चाहते, अपने जीवन में लाना नहीं चाहते और इस पे श्रवण मनन नहीं करना चाहते, तो वो चाहे उन्होंने ज्ञान सुना है चाहे नहीं सुना, अंत उनको 84 लाख योनि ही मिलेगी। और उनको ज़्यादा सजा मिलेगी क्योंकि उनको गुरु भी मिले, उनको ज्ञान भी मिला, उनको प्रवचन भी हुआ और उनको भूख भी थी अपने कल्याण की, तभी सुनते थे। लेकिन श्रवण के बाद मनन नहीं हुआ, चिंतन नहीं हुआ, इसलिए प्रैक्टिकली जिंदगी में कोई चेंज नहीं हुआ। 10 साल 15 साल 20 साल जैसे आए थे वैसे के वैसे, 5 साल हो गए नामदान लिए तब भी वैसे, 10 साल हो गए नामदान लिए तब भी वैसे हैं। तो साधना भक्ति कैसे बढ़े, साधना कैसे बढ़े, भक्ति कैसे बढ़े, एक तो ये अनर्थ निवृत्तियां, इसको रोकना पड़ेगा। दूसरा कुसंगति है जो, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अपने आप में रहो, एकांत साधना में रहो, कल्ले रहो। अगर तुम कल्ले हो, तुम्हें कुछ मिला है, तो तुम उस साधना में, उसके चिंतन में, उसके मनन में रो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। ना कि कभी इसके पास बैठ, कभी उसके पास बैठ, कभी यहाँ जा। मनुष्य जीवन को काटना नहीं है, ये यार बेकार देह मिल गया मेरे को, तो ठीक है भाई, कुत्ते बिल्ले बंदर सुअर, इसका देह तुझे चाहिए, बेकार है तो छूट ही जाएगा। भगवान बोलेगा ले जमा करा इधर, ये बेकार था तो मनुष्य जीवन का टाइम काट रहा था। घर परिवार संसार में रह, अपना धर्म कर्तव्य पालन कर, पर आत्मा का कल्याण करने के लिए, शरीर के लिए ये संसार बनाया, आत्मा के लिए परमात्मा हरि गुरु भगवान। तो शरीर के लिए तो तूने सब कुछ किया, सारी जिंदगी किया, अनंत जन्म दिया, लेकिन शरीर जिसके लिए मिला था आत्मा के कल्याण के लिए, वो तो तूने शुरू भी नहीं किया काम। इसलिए ये शरीर मैं तेरा जब्त कर लेता हूँ और फिर अब तुझे दिखाता हूँ कि इस शरीर की कितनी वैल्यू है। तो साधना जब भक्ति उसी की बढ़ेगी जिसमें सहनशीलता होगी और सबको मान दे, बदले में अपना मान ना चाहे। और तीसरा उसमें दीनता होगी कि यार इतने दोषों से मैं भरा हूँ, काम क्रोध लोभ अहंकार से मैं भरा हूँ, माया के विकारों से इतनी बड़ी बीमारियां मुझे खुद को लग रखी हैं, तो मैं अपना यहाँ पे कल्याण करने आया हूँ, ना कि परदोष देख के अपने मन अंतःकरण को और गंदा करने आया हूँ, जिससे किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरी ही साधना खराब होगी। और इतने 84 लाख योनियों के बाद मुझे ये अवसर मिला, भाग्योदय मिले, गुरु मिले, ज्ञान मिल रहा है और मैं अपने हाथों ही
1 लाख 2 लाख रुपया कमाया और सड़क पे रख दिया 1 मिनट के लिए, आया चोर लेके भाग। फायदा क्या है? एक तरफ कीर्तन सुना रात को, अब कमाई जैसे सेठ 10,000 20,000 लखपति करोड़पति बन जाते हैं, बड़े बड़े रईस पाई पाई जोड़ के। तो मैंने तो ऐसे पाई पाई जोड़ना था और दुख निवृत्ति और भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को, आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना था। और ये मैं क्या करता हूँ, क्या करने लगा, ऐसे फालतू बोल बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट, सुन सुन के निंदा चुगली, अच्छा भी सुनता जा, बुरा भी सुनता जा रहा है, तो अंदर कोई रिजल्ट है? कपड़े को गंदे पानी से धोया, फिर साफ पानी से धोया, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता कपड़े में। तो इसलिए दीनता, सहनशीलता और दीनता आएगी अपने दोषों को मानने से। अपने अंदर जो कमी है कि यार मैं तो खुद भटका हुआ हूँ, मैं तो खुद, मेरा मन नहीं लगता, मैं तो कहा मैं अनंत जन्म का सिमरन पे बैठता हूँ, 2 मिनट भी मेरा ध्यान नहीं लगता, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे कितने, तू तो फिर मेरी बहन 10-15 मिनट बैठ लेती है, मैंने तुझे देखा है, तू तो फिर 5-10 मिनट, मैं तो 1 मिनट में ही बैठता हूँ और भागने लगता है मन पूरा इधर उधर, ये हूँ। इसलिए मैं तो तुझसे भी बहुत बड़ा ज्यादा पाप कर रखे हैं, मुझे क्या बता रही है किसी का, मैं तो खुद काम क्रोध लोभ अहंकार से, इन सब दोषों से युक्त हूँ। और अगर कोई हरि गुरु भगवान की बात है तुम्हारे पास तो करो हमसे, संसार की बात है, संसार में जब जाएंगे तब देखेंगे, जब उस वक्त क्या करना है वहां का। तो ये मन तो शुद्ध करना है, क्योंकि आनंद चाहिए, नेचर में शांति, सुकून, प्रेम, इसकी प्यास है। तो अगर इससे उलट काम करोगे तो फिर इनसे दूर होते जाओगे। साधना बढ़ने के बजाय, एक बैंक में लाख रुपया पड़ा, धीरे धीरे करके खर्च लिया, 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही एक तरफ अच्छा, एक तरफ बुरा, एक तरफ निंदा चुगली, एक तरफ कीर्तन, ये सब करने से कभी भी उस साधक को अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होती है। इसलिए दीनता भाव में रहो, और के पर्दों और के दोषों को, गलतियों को ढको और अपनी गलतियों को बाहर लाओ। तो गुरु के सामने ही जाके लड़ जाते हो, बैठने लगते हो, जवाब देने लगते हो, तुम्हें अकल है। तो गुरु को कम से कम बंदा अगर गुरु के पास जाए, सोचे यार मैं जाता हूँ, चर्च में जाते हैं लोग कन्फेस करने, अपनी गलती को मानने। सनातन धर्म क्या कहता है? पतित पावन सीताराम, के पतित मान ले अपने आप को, पावन कर देंगे राम तुझे भगवान। गुरु ग्रंथ क्या कहता है? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु तो दयालु है, कृपालु है। नानक खुद को नीच कहते हैं, नानक नीच करे विचार। फिर कहते हैं जो नीच मानता है खुद को, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। पर हम मानते ही नहीं है जब, तो फिर हमें ऊंच करेगा कौन? हमारी साधना बढ़ाएगा कौन? हमारी भक्ति बढ़ाएगा। तो इस भाव में हमेशा रहो, और इस 3 गुणों को, कि हम भक्त हैं, हम साधना है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम सत्संगी हैं, तो हमें अपने में ये 3 गुण रखने हैं। इसी से हम सत्संगी हैं, इसी से हम प्रेमी हैं। हमें कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। एक सिपाही को तुम सिपाही हो तो बुरा नहीं मानता, बोले हाँ। और एएसआई को बोले तुम एएसआई हो, बुरा नहीं मानता, बोले हाँ। वकील को बोले वकील हो, बोले हाँ। डॉक्टर को बोले तुम लड़के हो, हाँ, बुरा मानते हो? नहीं। तुम लड़की हो, हाँ, बुरा मान। फिर उसने जो कहा तुम वही कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, ये 5 में से ही कुछ ना कुछ तुम्हें कहे। तो फिर सहनशीलता रखो कि मैं हूँ, एक्सेप्ट करो। दीनता तभी आएगी कि ठीक है, ठीक कह रहा मेरा भाई, मेरी बहन ठीक कह रहा, बिल्कुल सहनशीलता रखो। तो मैं वाकई संचित कर्मों, और तुम बैठे हो बाहर जाए गुरु बहन के पास कमरे में बैठेंगे, सोएंगे, सारी जिंदगी की चुगलियां कभी एक रात में, और सुबह पूछोगे साधना कैसे बढ़ेगी? ये बताना, भक्ति ठीक चल रही है या ऐसा हो रहा है? तो कैसे चलेगी? जब तुमको
ये जो अनर्थ निवृत्तियों से रोका जाता है, तुम मुझसे रोकोगे ही नहीं, तो फिर तुम्हारी साधना बढ़ने के बजाय धीरे धीरे तुम खुद ही उसको नष्ट करते जा रहे हो। इसलिए जिसके कुछ मिल जाता है वो अल्लाह रहता है, मस्त रहता है, शांत रहता है, कम बोलता है, क्योंकि उसको अंदर उतर गया है, वो गहराई तक, रहस्य तक, गूढ़ तक वो अंदर से जुड़ा है। वो बार होना, ये करना कोई टाइम नहीं, मनुष्य का जीवन काट नहीं रहा, वो हर वक्त अभ्यास में है, अपने निरीक्षण में है, अपने आप के फोकस में। होए ये कैसे हो गया, 10 मिनट हो गया, अंदर नाम बंद हो गया मेरा, वो तड़प जाएगा, वो जैसे मछली जल के बिना, ये कैसे हो गया। राम नाम अंदर सोवांग अंदर शिव ओम अंदर ये वाला मेरा चल रहा था, ये कैसे टूट गया, मैं इसके बिना फिर से शुरू करूं, ऐसे कर करके वो हमेशा सावधान रह के, अभ्यास रह के उसकी साधना भी बढ़ती रहती है। जहाँ पे भी कछुआ देखता है खतरा है, अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है। ऐसे ही गया, ये यार चुगली करने लगी है, फालतू बात, अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं काम पड़ गया जरूर, हेलो 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 मेरा फोन आ गया, पीछा जुड़ाओ। और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए इन सब गुणों को धारण करना पड़ता है। जैसे जिन्होंने साधना की, इस मंजिल तक पाया, यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने हमें बताया कि ये सब गुण अपने में पैदा करो और रखो, क्योंकि हमने भी ऐसे गुणों से निकल के ही गुरु के पास जाके ज्ञान पाके शरणागति करके इन मंजिलों को, चाहे कोई कोड़ा अनपढ़ हो, चाहे कोई कितनी बड़ी पापात्मा हो, तब भी वो ऐसे गुणों से जो भक्तों को, साधकों को के लिए विशेष मानने के अगर अपने जीवन में धारण करे तो उसकी साधना बड़ी तेजी से बढ़ती है, वो अपने लक्ष्य को बड़ी जल्दी वो प्राप्त करता है। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगियों की और सदी बताओ।